माशाल्लाह मेरा बेटा जवान है और लोग कहते हैं कि जब शादी हो जाएगी तो खुद ही समझदार हो जाएगा। पता नहीं गुड्डू शादी के काबिल है भी कि नहीं। आपकी शादी हो रही है? जी अम्मी। ये भी मालूम है कि शादी में क्या होता है? लड़की पहनती है व्हाइट ड्रेस, लड़का पहनता है सूट, और फादर कहता है कि यू हस्बैंड वाइफ किस द ब्राइड। जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। अगर किंजा को इस घर में बहू बनकर आना होगा ना, आइसक्रीम वाला जा रहा है, मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो कुछ ऐसा जरूर होगा कि सब मान जाएंगे। काश मैं बेटा होती, काश मैं बेटा होती। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। किस इरादे से आई हो यहाँ पे? क्या चाहती हो? वक्त से पहले जानकर क्या करेंगे आप? कि आखिर आपके साथ क्या होने वाला है? कोमल भाभी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि फाइक को आपकी बातें बिल्कुल ठीक नहीं लगती। इस तरह तो मेरे मसाइल और बढ़ जाएंगे। प्लीज ऐसा ना करें। असल में जिस दिन आप घर आए थे और आपने अम्मी का पूछा था, और तब मैंने आपको कहा था कि अम्मी सुरैया खाला की तरफ गई हैं। अम्मी सुरैया खाला की तरफ नहीं गई थी, जानता हूँ मैं। और उसी दिन वासिक और कोमल का झगड़ा भी हुआ था। तुम बीवी हो मेरी, मैं दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा। हाँ, लेकिन ये औरत जरूर तुम्हारी दुश्मन है जो हमारा घर खराब करने आई है। आंटी, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए था, लेकिन आपके रूम की लाइट ऑन देखी तो मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा आपसे बातें करूंगी। आप जाए। लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। जो बात भी करनी है सुबह नाश्ते की टेबल पे करनी। मैं इतनी खुशी से आई थी आपसे बात करने, लेकिन आप शायद मुझसे बात करना मुनासिब नहीं समझती। कहीं कोमल भाभी मोम के पास तो नहीं? असल में आंटी, मेरा ब्रॉटअप जिस माहौल में हुआ है, मुझे कभी आप जैसे लोगों से मिलने का मौका नहीं मिला। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी आप जैसी नेक खातून से मिलने की। हानिया से बहुत सुना है आपके बारे में, अब हानिया की खातिर यहाँ आना भी पड़ा। मुझे आपसे मिलने का शौक भी था, तो इसलिए आपको डिस्टर्ब कर दिया। सॉरी। आप पूछें जो हमसे पूछना चाह रहे। आंटी, मुझे ना गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। मैंने सुना है मेडिकेशन करने वालों को गुस्सा नहीं आता। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मेरा गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। आप मेरी बात सुन रही हैं ना आंटी? हम सुन रहे हैं और समझ भी रहे। आप जाएं यहाँ से, सुबह बात करना। बस यही देखना था मुझे आंटी, गुस्सा आपसे भी कंट्रोल नहीं होता। कोमल भाभी, आप उठे यहाँ से, चलें प्लीज मेरे साथ।
क्यों कर रही हैं आप कोमल भाभी ये सब? आप जानती भी हैं कि मेरे साथ इस घर में क्या सलूक होगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था हानिया, अगर इस घर में आइंदा तुम पर कोई हाथ उठाएगा तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें इस जहन्नुम में छोड़ के चली जाऊंगी। तुम मेरा यकीन करो, तुम्हें सिर्फ इस बात का डर है ना कि तुम्हें मार पड़ेगी। मैं नहीं पड़ने दूंगी तुम्हें मार। मैं जो कर रही हूं मुझे करने दो। लेकिन मैं तो ये सब करना ही नहीं चाहती, तो फिर क्यों कर रही हैं आप? तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाने और उसमें घुसी हदीका भाभी निकालने में बहुत टाइम लगेगा। इतने में तुम्हारा शौहर तुम्हें मार मार के मुर्दा खाने पहुंचा देगा। बस 7 दिन का टाइम है मेरे पास। 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे अंदर की हदीका भाभी बाहर और तुम्हारा शौहर तुम्हारे कदमों में होगा। ये कोमल कह रही है तुमसे। कौन? जी अम्मी, मैं फरहान। हाँ, आ जाओ फरहान, आ जाओ। अम्मी शायद आप सोई नहीं है पूरी रात, है ना? क्या हुआ अम्मी? बेटा मैं तो कल रात थोड़ी कई रातों से नहीं सो सकी, तो सोने के ख्याल से भी डरती हूँ। लेकिन क्यों अम्मी? बात क्या है आखिर? वो हदीका भी बता रही थी कि नहीं रहा गया ना फरहान आपसे। सुबह होते ही आगे दरवाजा खोलने, जो रात को ना खोलने का वादा किया था आपने। हदीका अम्मी रो रही है कब से, और इतने दिनों से नींद नहीं आई अम्मी को। अम्मी मैं माफी चाहती हूँ आपसे, मैं आपका राज राज नहीं रख सकी। इनको सब पता चल गया और अब सारे जमाने को पता चल जाएगा। कोई बात नहीं हदीका, अच्छा है ना, मुझे मेरा गम बांटने के लिए एक और कंधा मिल गया। कम से कम मेरे बेटे को तो पता ही होना चाहिए कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ, मैं कितनी बेबस हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, आप अम्मी की बात अच्छी तरह सुन लें, फिर मैं करती हूँ आपसे बात। हर बात को नजरअंदाज मत करना और हर बात पर यकीन भी मत करना। शाफे, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बैठो। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। सब खैरियत तो है? हाँ, तुम्हारी हानिया मॉम के साथ सब खैरियत तो इसलिए मैं इसके साथ आई हूँ। बेड रेस्ट के टाइम तक इसके साथ रहूंगी, इसके हिस्से के सारे काम करूंगी। आपका और आपकी दादी का ऐसे ख्याल रखूंगी जैसे हानिया मॉम रखती थी। सो स्वीट, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे घर में सफीना है। और कोमल भाभी, मैं भला आपको ये सारे काम क्यों करने दूंगी? यार अच्छा हुआ शाफे, सुबह सुबह तुमसे मुलाकात हो गई। मुझे वैसे भी तुमसे जरूरी बात करनी थी। कोमल भाभी, तुम चाय पियोगी शाफे? जी, इस वक्त तो मैं रूटीन में पीती हूँ चाय। क्या अभी तो तुम कह रही थी कि मैं कोमल भाभी को कोई काम नहीं करने दूंगी। 2 कप चाय बना दो हमारे लिए। आप भी पियेंगी चाय? क्यों, मुझे इस घर की चाय बंद है क्या? अभी तो थोड़ी देर पहले आपके हाथ में कॉफी का मग था,
अभी थोड़ी देर बाद चाय का कप हाथ में होगा, तुम्हें इससे क्या? तुम चाय बना कर लाओ। अच्छा, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा शाफे, चंद सेकंड के लिए मेरी ज़रा बात सुनना। हानिया, हमारी आपस की बात है कोमल भाभी, प्राइवेट बात है। शाफे, मेरी बात सुनो। कोमल भाभी ना मेरी गैर मौजूदगी में तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। तुम प्लीज़ गुस्सा मत करना, उनकी बात सुन लेना। और मैं ये भी नहीं जानती हूँ तुमसे क्या बात करना चाहती हैं, और उनकी किसी बात में भी मत आना। क्या मतलब? ऐसी कौन सी बात है जिससे मुझे गुस्सा आए? इस बात का तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं है। बस इतना जानती हूँ कि वो बाइक से मेरी तलाक करवाना चाहती हैं। यूँ समझ लो कि उन्हें 7 दिन का चैलेंज मिला है मेरी तलाक करवाने का। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती शाफे, तुम प्लीज़ उनकी किसी साजिश में मत आना। आप बेफिक्र रहें, मैं समझ गई हूँ सिचुएशन। थैंक यू। मैंने वासिक को बद्दुआओं की धमकी तक दे दी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो दोनों इस घर में रहें, लेकिन उस दिन उसने मुझ पे पता नहीं क्या जादू चलाया कि मैं बगैर किसी वजह के उसके कदमों में ही बैठ गई। इतना डर लग रहा है ना मुझे उससे कि अभी आएगी और कहेगी कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई फरहान को मेरी शिकायत करने की। मैं अपने बस में नहीं रही हूं फरहान, बिल्कुल बेबस हो गई हूं मैं। तो शुक्र है वो कुछ दिन के लिए हानिया के घर रहने चली गई है, तो मुझे सुकून की सांस आ रही है। मगर नींद नहीं आ रही मुझे, ना ही चैन आ रहा है। मुझे लगता है मेरी हालत भी सुरैया जैसी होने वाली है। मैं भी अनकरीब मौत मांग रही होंगी और मुझे मौत नहीं आएगी, नहीं आएगी। फरहान, आप अम्मी के कमरे में सो गए थे। अम्मी के लिए नाश्ता बना दो और मेरे लिए कड़क चाय में, मुझे जरूरी काम से जाना है। आप ठीक से तो सोए हैं ना? कल रात की नींद अपनी माँ पे कुर्बान करके आ रहा हूं मैं, लेकिन खुश हूं कि अपनी माँ के कुछ काम तो आया मैं। बात क्या फरहान? अम्मी रात को नहीं सो पाती, उन्हें खौफनाक ख्वाब आते हैं जैसे उनकी गर्दन कोई दबोच रहा हो। हाँ, ये बताया था अम्मी ने मुझे। मैंने अम्मी को आज उस कैफियत में देखा अधिका, जिस कैफियत में मैंने आज तक किसी को नहीं देखा इतना डरा हुआ। अम्मी डरी हुई है अधिका, और मैंने फौरन अम्मी को जगा दिया, और वो यही चाहती थी कि मैं उनके पास सारी रात बैठूं, और अगर उनकी नींद में हालत खराब हो तो मैं उन्हें जगाऊं, उनसे बात करूं, उनके पास बैठूं। इसका मतलब अम्मी ठीक कहती हैं, अम्मी पे जादू हुआ है। तुम यही मानती हो तो मैं भी यही मानता हूं अधिका, और जब तक तुम ये नहीं कहोगी कि ये जादू कोमल ने करवाया है या किया है, तब तक मैं नहीं मानूंगा।
तो तुम भी यही चाहती हो कि हानिया इसी घर में रहे? जी, क्योंकि अब मैं भी इस घर में ही रहना चाहती हूँ। काफी अच्छी दोस्ती होगी ना तुम्हारी हानिया से? इनफैक्ट अब मुझे लगता है मुझे हमेशा से हानिया मॉम जैसी दोस्त की जरूरत थी। अपनी मॉम से बात होती है तुम्हारी? जी, जब भी मेरी बात करने का मन होता है तो मैं फोन कर लेती हूँ, वरना जब मम्मा का दिल करता है वो फोन कर लेती हैं। सो स्वीट। अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो आपकी अम्मा को कितना बुरा लगेगा ना। और अगर थप्पड़ ऐसा इंसान मारे जिसके बारे में आपको पता हो कि वो दोबारा भी मार सकता है, तो आपकी अम्मा को और बुरा लगेगा ना। और अगर आपकी मॉम को पता हो कि उस इंसान की वजह से आपकी जान भी जा सकती है, तो वो क्या करेंगी? हानिया की मॉम पता है क्या करेंगी? सदमे से मर जाएंगी। अगर हानिया की जगह तुम होती तो तुम्हारी मॉम पे क्या गुजरती? वो क्या करती तुम्हें एक जलाद से बचाने के लिए? एक मिनट, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि हानिया मॉम ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप उनकी तलाक करवाना चाहती हैं। मैंने कब नाम लिया तलाक का? तो इन सारी बातों से आप यही साबित करना चाह रही हैं ना कि हानिया मॉम को अब तलाक ले लेनी चाहिए। नहीं, मैं तो ये साबित करना चाहती हूँ कि हानिया बहुत जल्द मर जाएगी और फिर मैं तुम्हारे डैड को जेल भेज दूंगी। और फिर तुम्हारी मॉम तुम दोनों बहन भाई को लुक आफ्टर करेंगी। कितना अच्छा हो जाएगा ना। आप, आपका भाई, आपकी मॉम खुश, हानिया और उसकी माँ दोनों कब्र में। या तो तुम कह दो कि मेरे डैड से हानिया को कोई खतरा नहीं है। क्या? क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सबको किस लिए पाल रखा है मैंने? फौरन पहुंचो घर पे। लगता है मैंने देर कर दी चाय बनाने में। आपको ठीक लगता है? आपको डैड से डाइवोर्स ले लेनी चाहिए हानिया मॉम, यही आपके लिए ठीक रहेगा। और आप गलत सोच रही हैं। थोड़ी देर में कोमल भाभी आपने मेरी दोस्त को अपनी बातों में लगा लिया। लेकिन मैंने डिवोर्स की बात कब की? क्या? लेकिन अभी तक जो आप मुझे इतना कन्विंस करने की कोशिश करी थी, ये सब क्या था? हाँ, तो अभी हमारी बात जारी थी ना, और तुमने डिसीजन भी ले लिया। आप ये कह रही हैं कि हानिया मॉम को डैड से खतरा है, और आप ये भी कह रही हैं कि डाइवोर्स भी ना लें। फिर क्या कहना चाह रही हैं आप? अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन? क्या? वो तुम दोनों अभी नहीं समझोगे। मुझे ये बताओ, क्या तुम दोनों चाहते हो कि तुम लोग हमेशा इस घर में साथ रहो? जी। जी। तो फिर आप एक काम करना, कुछ ना करना, अगले 7 दिन चुपचाप तमाशा देखना इस घर में होता क्या। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं हदीका भाभी? आपको तो खुश होना चाहिए ना। अब अम्मी मेरी गैर मौजूदगी में भी आपसे कुछ नहीं कहती। कोमल, अम्मी रात को डरती रहती हैं, नींद भी नहीं आती उन्हें। ये कब से हुआ? यही कोई 4-5 दिन से। अम्मी चाहती हैं कि कोई मेरे पास बैठकर जागता रहे, फिर नींद आएगी उन्हें। और जब तक वो नींद से ना जाग जाए, कोई मेरे पास बैठा रहे और जागता रहे। अब ये क्या मजाक है हदीका भाभी? ये मजाक नहीं है कोमल, मैं और फरहान बहुत परेशान है इस पर।
मुझे या फरहान को अम्मी के साथ सारी रात जागना पड़ेगा। अरे हदीका भाभी, इतना भी क्या डरावने ख्वाबों का डर है अम्मी को? ये कोई आम खौफ नहीं है कोमल। अम्मी कहती हैं कि कोई उनके सीने पर बैठकर उनकी गर्दन दबोचता है और वो इसे देख रही होती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। मुझे तो लगता है अम्मी पर ना जादू हुआ है। अरे खुदा का नाम ले हदीका भाभी, ये जादू बीच में कहाँ से आ गया? ये तो स्लीप पैरालाइज है ना, 1 हफ्ते की डोज लेने से ठीक हो जाएगा। क्या? आप एक काम करें, फरहान भाई से कहें किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट से मिले और उससे बताएं कि अम्मी के साथ नींद में ये कैफियत होती है। वो अम्मी को 1 हफ्ते की मेडिसिन देगा। मेरे घर आने तक अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्या वाकई? अब हो गया आपका मसला हल। अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे यहाँ के भी मसाइल निपटाने हैं। 1 मिनट कोमल, जी बोलिए। मुझे ये बताओ तुम वहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब? मेरा मतलब है हानिया के शौहर के साथ तुमने कोई झगड़ा तो नहीं किया? ऐसा वैसा हदीका भाभी, अभी तो फाइक अहमद की चीखें बुलंद होने वाली हैं। ये क्या बकवास है? मेरी अपनी कंपनी के शेयर मेरी अप्रूवल के बगैर मार्केट में कैसे बिक सकते हैं? सर असल बात तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, वो भी बता दो, वो क्या है? सर आफ्ताब ग्रुप ने शेयर्स खरीदते ही अपने साथ तमाम शेयर होल्डर्स को साथ मिलाकर एक इंटरनल ऑडिट तैयार कर लिया है, और जब ये सारा ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा तो वो ये ऑडिट रिपोर्ट अदालत ले जाएंगे। ओह शट अप, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है सर, और ये काम आज से शुरू हो गया है। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, समझे? आपके कहने से क्या हो सकता है?